ना प्रोडक्ट रिसर्च की पार्ट 1 सीरीज़ पे हैं। ठीक है, ये ब्रांड एनालिटिक्स आपको पता है, जो ब्रांड रजिस्टर अमेज़न पे हो जाता है उसको जो है ना वहाँ पे आपको ब्रांड एनालिटिक्स की शीट मिलती है। ठीक है, तो ये हम इसे सीरीज़ है 2-3-4 वीडियोज़ की बनेगी। ठीक है, कि ब्रांड एनालिटिक्स क्या है इसको समझेंगे और इसके जो डैशबोर्ड है इसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, मतलब अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स को प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम ऑलरेडी इसके ऊपर से हम थोड़ा डीप डिटेल जाने लगे हैं कि इसके डैशबोर्ड क्या है, इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं और किन किन की चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। 2-3 पार्ट होंगे। ठीक है, ये ब्रांड एनालिटिक्स से टॉप हेडर में आपके ब्रांड्स के नीचे आता है ब्रांड एनालिटिक्स से। अब ये अब डैशबोर्ड है। ठीक है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रोस्पेक्टिव से डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, इसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डिज़ाइन सिलेक्शन के लिए, कंपटीशन सिलेक्शन के लिए कैसे यूज़ करें, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। जिसमें एक और चीज़ भी है कि प्रोडक्ट हंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब वो हम इसके ऊपर अब नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी इसके ऊपर और वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, और वो वीडियोस भी इसी में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब जो है ना ब्रांड एनालिटिक्स के ज़रिए जो है ना हंटिंग अगर करनी हो तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब हंटिंग के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं अब उनके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, ये सर्च टाइम रिपोर्ट है, ये वो रिपोर्ट है जहाँ पे जो है ना लोग अमेज़ोन पे जो चीज़ें सर्च करते हैं ये वीकली हमने सेलेक्ट की हुई है। इसका मतलब ये है कि इस वीक में जो है ना अमेज़ोन पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ ईस्टर बास्केट। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट हो गया अमेज़ोन। अगर इसमें हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सर्च टर्म और कीवर्ड में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि कीवर्ड वो होता है जो अमेज़न अपनी प्रोडक्ट को एसोसिएट करते हैं। सर्च टर्म वो है जो एक्चुअली कस्टमर जो है ना सर्च करता है अमेज़न के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चूँकि अमेज़न ही रिकमेंड कर रहा होता है तो नीचे रिकमेंडेशन आता है तो उसी के ऊपर लोग क्लिक करते हैं, तो वही कीवर्ड बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सर्च टर्म मुख्तलिफ हो सकती है। अब इसके बाद जो है ना एसएफआर सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक 1, मतलब इस वीक में अमेज़न पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला ये है, सेकंड नंबर पे ये है, फिर ये रैंकिंग होगी। इस तरह से 2087 यानी 2 मिलियन से भी ऊपर जो है ना इसमें कीवर्ड ऐसे हैं जो इस वीक में सर्च हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जितना एसएफआर रैंक कम होगा, मतलब जितना नीचे जाएगा, मतलब 190 वाला जो है कीवर्ड वो वो ज़्यादा कंपेटिटिव है 200 वाले से। ठीक है, ये अब आपने वहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्लिक एसन है ये आपको जब इस कीवर्ड को जब लोगों ने सर्च किया ईस्टर बास्केट पे, ऐसा एसन था जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लिक किया और ये उसका क्लिक शेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप अगर थोड़ा सा इधर आए तो यहाँ पे कन्वर्जन शेयर, कन्वर्जन शेयर मतलब इस कीवर्ड के अगेंस्ट 12% लोग इस कीवर्ड को जब लोगों ने सर्च किया और उसमें से जितने लोगों ने परचेज़ किया उनमें से 12% या 13% लोग ऐसे थे उन्होंने इस बंदे से मतलब परचेज़ किया। फिर ये सेकंड है ऐसा एसन जिसने इस कीवर्ड के अगेंस्ट गया। ठीक है, इस तरह आगे उनका क्लिक शेयर और उनका कन्वर्जन, और फिर उसके आगे तीसरा भी, मतलब इस तरह से आपको ये आगे इंफॉर्मेशन देता जाएगा। अभी सिर्फ आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जब हम आगे पता चलेंगे इसको, इस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम रिपीट परचेज़ के ऊपर। रिपीट परचेज़ बिहेवियर में जो है ना अमेज़न आपको बताता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो मतलब जिनके ऊपर लोग बार बार आते हैं, उनमें से कितने यूनिक बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ एक दफ़ा आपसे परचेज़ किया है। अब ये वीकली है। ठीक है, हमने वीकली सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखें ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो है ना ये बहुत कंपेटिटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें कि इस वीक में 162 ऑर्डर्स है, यूनिक है 157 है। ठीक है, यानी 5। रिपीट कितने हुए जिन्होंने दोबारा आके परचेज़ किया, 3.18। अगर 162 में से 157 निकालें तो 5 ही बने। ठीक है, 5 बंदे हैं जिन्होंने आके दोबारा परचेज़ किया। अब यहाँ पे देखें कि टोटल उनकी परसेंटेज क्या है और उनकी वैल्यू क्या है और कितना उन्होंने मतलब परचेज़ किया, इस वैल्यू का टोटल सेल का कितना परसेंट बनता है। फिर रिपीट परचेज़ ऑर्डर। ठीक है, प्रोडक्ट सेल, इसका जो है ना मतलब पिछले पीरियड से अब तक इसमें कितना इजाफा हुआ, मतलब पिछले वीक और इस वीक में कितना डिफरेंस है, वो 133%। और ये मतलब यहाँ पे हमने इस ये इंक्रीज़ होना, इसकी सेल शुरू हो गई है। ठीक है, इसकी परसेंटेज और भी ग्रो होगी। अच्छा, तो रिपीट पर का ये मतलब हो। अब आते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस पे। मार्केट बास्केट का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं आपको एक बास्केट दिया जाता है कि इसमें सामान डालें। मतलब यहाँ पे आपको, मतलब अगर आप फेसबुक मार्केटिंग से हो वाकिफ़ हो तो वहाँ पे एक पिक्सल होता है, वो आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे क्लिक करते हैं, जो चीज़ आप ऐड टू कार्ट करते हैं,
जितना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब आप ओवरऑल ट्रैक हो रहे होते हैं पूरा आपको कि इसने ये ख़रीदा, इसने इसके बाद ये ख़रीदा, इसका बिहेवियर क्या था, जो लोग ये ख़रीदते हैं उसके साथ और क्या परचेज कर रहे थे, ठीक है। तो आप ट्रैक होना शुरू हो जाते हैं। ये मतलब अमेज़ोन इसमें आपको ट्रैक कर रहा होता है, अपने डाटा इकट्ठा कर रहा होता है ताकि अपने वो अपने लिए यूज़ कर सके और अपने सेलर को दे सके ताकि वो उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, उसकी कॉस्ट कम कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाए जा सकें, कस्टमर की पर्सोना को समझा जा सके, ठीक है। तो ये है, मतलब एक सेकेंड, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया तो आपने ये डाटा आपके पास जब मिल गया तो ये आपको वहाँ से मतलब डाटा देता है, ठीक है। अमेज़ॉन मतलब ये प्रोडक्ट है आपका। अब ये प्रोडक्ट इसके साथ लोगों ने और कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा, मतलब परचेज़ एसन, ठीक है। इसके साथ ये सेकंड परचेज़ एसन और फिर इसके आगे थर्ड परचेज़ एसन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो ब्लैक वाला वेरिएशन है इसके साथ जो लोगों ने रेड वाला जो है ना वो किया है। अब ये वाला है, ये पर्पल है या ब्लू है, ठीक है। और यहाँ पे रेड उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो है ना ये तो आपकी ही लिस्टिंग में घूम रहा है, मतलब आपकी वेरिएशंस पे देख रहा है। मतलब कुछ थोड़ा रेंज बढ़ा के देखते हैं कि जो है ना लोग इससे रिलेटेड क्या ख़रीदते हैं, ठीक है। सेकंड में देखें कि ये देखें, ये इसने लीस्ट देखी ये वाली। अच्छा ये देखें, ये उसने ये दूसरी चीज़ जो है ना यहाँ पे उठा ली इसने, ठीक है। ये है पपी टीथिंग कुछ करके है। अब यहाँ पे ये देखें, ये उसने ऑरेंज कलर की लीच देखी और उसके बाद इसने ये अब ठीक है। अब ये वो उसकी जो डालते से, ठीक है। ये हैं दोनों एक से रिलेटेड हैं, लेकिन जो है ना वो उसकी जो मतलब डाला जाता है चेस्ट में, वही है, ठीक है। जो लोग लीश उठाते हैं वो किसी और जगह से ये उठाते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि या तो आपको ये भी लॉन्च करना चाहिए, इसका कोई पैक बना सकते हैं आप, ठीक है, कॉम्बो बना सकते हैं। तो ये मार्केट का बेसिक एनालिसिस है। आप जाते हैं आइटम कंपैरिजन और अल्टरनेटिव, ठीक है। कंपेयर आई एंड बिहेवियर, ठीक है। मतलब आइटम कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ लोगों ने और किस प्रोडक्ट को कंपेयर किया, ठीक है। उन्होंने जो है ना ये है पर्पल, ठीक है। पर्पल उसने खरीद ये उठा देखा और उसने जो है ना तो उनको लिस्टिंग पे ये कुछ और देखा या दोबारा सर्च किया या कोई ऐड दिखी तो उन्होंने ये वाला उठा, ठीक है। सिर्फ कंपैरिजन आपको यहाँ पे डाटा देगा, आपको ये सेकंड या थर्ड कौन सा दिखाएगा, परचेज दिखाएगा आपको, कन्वर्जन नहीं दिखाएगा, ठीक है। सेकंड पे उसने कौन सा देखा, ये ऑरेंज, ठीक है। और उसने ये ऑरेंज जब देखा, ठीक है, ऑरेंज देखने के बाद, हाँ, अब एक मिनट, ये देखें, ये ये इस लिस्टिंग के ऊपर रैंक हो गई, इसके ऊपर जब उन्होंने क्लिक किया तो उन्हें उनको कोई और चीज़ दिखी तो उन्होंने ऑरेंज पे भी क्लिक कर लिया, ठीक है। इस तरह जो है ना आपको पता चला कि अच्छा प्रोडक्ट के साथ साथ और कौन सा वो किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये फिर एक पर्पल हो गया लीश, ये अब ग्रीन है, ठीक है। अब ये ब्लू है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, ये देखिए, ये दूसरा प्रोडक्ट है डॉग हॉर्नेस, ये जो है ना ऑरेंज है, ठीक है। और जो है ना देखते हैं इसके साथ और कौन सी चीज़ देखी। अब ये और किसी और सेलर का है, ठीक है। अब ये आपने मतलब नोट करना है इसका यूज़ क्या, ठीक है। ये हमें अब आगे बताता जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें ये आगे ये 5 एसेंस तक दिखाएगा, पहले वाला हमें अमेजोन सर्चर में 3 तक दिखाता था। अब इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ये आइटम कंपैरिजन हो गया, अल्टरनेटिव परचेज, ये आइटम कंपैरिजन का नीचे जो है ना अल्टरनेटिव परचेज बिहेवियर है। अब अल्टरनेटिव परचेज बिहेवियर का मतलब ये है कि जब आपने किसी का आपका प्रोडक्ट देखा तो उसने सेकंड प्रोडक्ट कौन सा व्यू किया, जब आपने किसी प्रोडक्ट को व्यू कर दिया तो नेक्स्ट उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर दी, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया ब्लैक लिस्ट। उसके साथ जब आपने ये देखा कि मतलब ये ब्लैक लिस्ट लिया लेकिन ये आपके कंपेटिटर का दिया, इसके साथ सेकंड पे मतलब अब ये देखें, ये ब्लैक लिस्ट जब उन्होंने व्यू किया तो रेड वाला ले लिया। यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे जब उन्होंने ये ब्लू है ये, ठीक है। अब ब्लू वाला जब उन्होंने ये देखा तो
ठीक है, ब्लू व्यू किया और परचेज़ किया ब्लैक वाला, ठीक है, ये ब्लैक हो गया। जितनी आपके पास वेरिएशन ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कस्टमर आपके साथ इंगेज रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और देखें, ये भी ठीक है, ये ये भी ब्लू है, इसके अगेंस्ट ये देखें, ये भी ब्लू ही डार्क ब्लू है, और जो है ना बहुत कम सेलर हो रहा है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट चलें ये देखें, अच्छा ये इसे देखें, परचेज बिहेवियर मतलब एक आइडिया आपको हो गया, ठीक है। अब अगले की तरफ चलते हैं, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का सिंपल मतलब ये है कि इसमें लोगों ने आपसे जो परचेज़ किया है उनकी इन्फॉर्मेशन, कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, ठीक है। 25 to 34 सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद 34 44 है। ये वीकली हम इसको थोड़ा रेंज बढ़ाते हैं, ये डाटा सेम है लेकिन थोड़ी वो हो गया, रेंज बढ़ गई है। तो उनके स्टैट्स क्या हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स क्या हैं उनके, और ग्राफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ना, इसका बाद में हम यूज़ केस देखेंगे कि हाउस होल्ड इनकम क्या है इसका, जो है ना मतलब उनकी इनकम क्या है, 50 से 75, ठीक है, सबसे ज़्यादा परचेज़ किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, अब नीचे आती है उनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया, फिर इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, मेल ने या फीमेल किसने किया, फीमेल ने ज़्यादा की है, ठीक है। तो आपको ऑप्टिमाइज़ करने में, टारगेटिंग में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसमें मैरिटल स्टेटस भी बता रहा है, ठीक है, सिंगल ने कितना है, मैरिड ने कितने करे। अब अमेजोन एट्रीब्यूशन पे आप जाते हैं। अमेजोन एट्रीब्यूशन एक न्यू सर्विस है अमेजोन की, जिसमें अगर अपना ब्रांड रोल करते हैं तो इससे ऑफ अमेजोन जो आप सेल करते हैं, मतलब सोशल मीडिया कंपेन या फेसबुक या यूट्यूब या वेबसाइट से, जहाँ से भी आप ट्रैफिक लाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी अमेजोन एट्रीब्यूशन में, कि किसने कहाँ से परचेज़ किया, क्लिक शेयर किया था, ठीक है। तो अब अगर और मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ टोटल ऑर्डर्स बता रहा है, मैनेज ऑर्डर्स में, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा हो कि पीपीसी से आया है या बाहर से आया है या अमेजोन के अंदर से आया है, ठीक है। इसे मतलब यूटीएम जैसे ही होता है हमारे पास फेसबुक में, ठीक है। वो ये ऑर्डर हमें किसके थ्रू आया है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं आप, या ये उन चीज़ों में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको साइन इन करना होता है, रजिस्टर करना होता है, तो हमारे पास अभी इसका एक्सेस नहीं है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अच्छा, और भी वीडियोस के बारे ऑलरेडी पढ़े हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जो है ना, इनको यूज़ केस क्या है इनका, ठीक है। अब हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च के लिए आप जो है ना, मतलब डिटेल में इसके ऊपर हम है वीडियोस हमारी, ठीक है, जिसमें हम मतलब ब्रांड एनालिटिक्स का जो, एक मिनट, ठीक, आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड करना है, और आपको रेंज इसमें अपने मंथली रखनी है, ठीक है। आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे मतलब डाटा उठा के वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब नंबर 1 कीवर्ड रिसर्च के लिए, सेकंड है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और दूसरा जो है ना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप देखेंगे कि जो है ना, ये तो हो गया, ठीक है। एक कीवर्ड इंडेक्सिंग हो गई, कि कीवर्ड में आप देखते हैं कि जो है ना, कीवर्ड में लास्ट इंडेक्स है या, एक तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा है कि जो है ना, इमेजेस के लिहाज से, ग्राफिक्स के लिहाज से अब लिस्टिंग्स को देखना, प्राइसिंग को देखना, इमेजेस जो है ना, स्टोर फ्रंट देखना, ये बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं, ये भी आपने देखनी होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, एक मिनट, डॉग हार्नेस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें अब 3400 इनके रिव्यूज़ है, ठीक है। अब 34, ये 11,000 वाले के आगे या 15,000 वाले के आगे बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन हालांकि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, ये बहुत कंपेटिटिव है। अब यहाँ पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर क्लिक किया जाता है वो ये वाला है, ठीक है। हाँ, रेबिट को डॉग हार्नेस, ठीक है। ये बंदा जो है, ये सेलर,
अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम ऐसा करेंगे कि ये सारे ऐसे 620 कीवर्ड है जो डॉग हार्नेस से रिलेटेड है, ठीक है। इनमें आप मिनिमम मतलब टॉप 10 कीवर्ड आप देख सकते हैं, या इनको सारे को डाउनलोड करके और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप ये एक लिस्टिंग ओपन करें, एक मिनट, फिर एक इसी एसएन की अगेन आप एक और लिस्टिंग ओपन करें। इस तरह से आप देखेंगे, सारी लिस्टिंग देखेंगे कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जो जो है ना इस कीवर्ड के अगेन सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो। अब ये कीवर्ड अगर आप हीलियम 10 पे देखेंगे अबाउट 5 लाख इसकी सर्च, तो यहाँ पे देखेंगे ये सबसे ज़्यादा जो क्लिक होने वाला ये है, ठीक है। ये है। अब उसके रिव्यूज़ हैं 85,700 की, रेटिंग देखें 4.5, मतलब कितनी कंसिस्टेंट और कितनी बढ़िया, कितनी इसमें इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। दूसरा आप इसकी इमेजेस को एनालाइज करें, ठीक है। इसकी इमेजेस में ऐसी क्या बात है कि लोग इसकी इमेज पे क्लिक कर रहे हैं। जब आप क्लिक की बात आती है तो ये आपको नहीं दिख रही होती कि जो है ना, ये देखें नीचे है, ये चीज़ आपको नहीं दिख रही होती। क्लिक की जब भी बात आती है तो अमेज़ोन सर्च पेज पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है। इसमें सब कुछ चीज़ें, सबसे पहले जो है ना प्रोडक्ट का इमेज, नंबर 2 जो है ना आपको टाइटल, ठीक है। मतलब बहुत कम लोग टाइटल पढ़ते हैं। ये हाँ, इमेजेस को लोग ज़्यादा देख रहे हैं तो टाइटल को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। ये इन चीज़ों का वैसे आपने सबसे बड़ा फैक्टर है, आपसे से आपको क्लिक मिलेगा। इमेज नंबर 1, सेकंड आपका रिव्यूज़, और उसके बाद रेटिंग, और ये प्राइस, और ये मतलब टाइटल आता है बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो क्लिक शेयर हासिल होता है वो आपके इमेज और ये 3 चीज़ें देखी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो क्लिक शेयर अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो जो है ना आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है कीवर्ड के लिहाज से। कीवर्ड तो आपने जो है ना इंडेक्स कर लिया। अगर आपने अभी क्लिक हासिल करना है तो जो है ना उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको जो है ना कुछ और चीज़ें भी करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट को सामने ले आए, लोग उसे से क्लिक भी करवाना है। वो कैसे होगा? वो इन चीज़ों से होगा, मतलब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्लिक किया जाता है वो ऐसा क्या करता है यहाँ पे। ये 3 चीज़ों में ऐसी क्या बात है? एक तो ये कि जो है ना रिवीटो, और ये वाला, ये ठीक है। इसको अमेज़न चॉइस भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी 56,000 का रिव्यू है। आइए एक और चीज़ देखते हैं। अब ये देखें, ये जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें। ये तीनों के तीनों जो है ना टॉप 3 में हैं, और इनके रिव्यूज़ स्टेप बाय स्टेप 85 है, क्योंकि पहला क्लिक इसी को मिले हैं। फिर सेकंड पे ये है, और फिर इसके भी रिव्यूज़ 56,000, फिर थर्ड पे ये है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट की स्पॉट इन्हीं के पास है। अब इन तीनों को हम मिसाल के तौर पे देखते हैं कैसी क्या बात है। रिव्यूज़ जो है ना तीनों के बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के कंपेयर बहुत कम है, लेकिन जो है ना फिर रेटिंग देखें 4.5, 4.6 देखें, ठीक है। इसको ज़्यादा ऐड है इसलिए तो अमेज़न चॉइस भी मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे प्राइस देखें डिफरेंट है। यहाँ पे 13 का है, ये 16 का है, और ये 17 का है, ठीक है। अपनी प्राइजेस को, आप अपनी रेटेस को मेक श्योर करेंगे कि जो है ना आपके रिव्यूज़ इतने हैं कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। अगर आप नहीं खड़े हो सकते तो आपको सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा इससे, जब आप पीपीसी मतलब चलाएंगे तो गिव अवे जब आप करेंगे प्रोडक्ट को, जब आपने यहाँ पे रैंक कर गया है तो 10, 20, 50 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब एक 56 वाला बैठा हुआ है और 50 एग्जैक्टली उसका क्लिक शेयर वही होगा। जो आपने गिव अवेज या जो है ना पीपीसी पे जो स्पेंड किया था वो सारा ज़ाया हो जाएगा, और लोग क्लिक करेंगे नहीं, तो प्रोडक्ट आपका फिर डाउन हो जाएगी उसकी, ठीक है। एक चीज़ तो हमें यहाँ पे ये पता चली। इसके अलावा हम और चीज़ देखेंगे कि प्राइस